दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में, जो कि भाग 5 है श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित। और पिछले भागों में हमारे गेस्ट स्पीकर शर्मा जी ने हमें काफी सिंप्लीफाइड मैनर में बहुत ही बढ़िया जो गूढ़ बातें हैं श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित वो बताई थी। और आगे भी आज हम उन्हीं में से जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, उन पर बातें करेंगे। तो शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए शुरू कर लें। थैंक यू आप सबको बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। आज चौथा नवरात्रा है, जी तो जी। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं और सुनने वालों को सबको मेरा प्रणाम और आशीर्वाद। हाँ जी। शर्मा जी, जो गीता में जन्मों के बारे में उल्लेख है, हमारे जो कई जन्म होते हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मेरे और तुम्हारे दोनों के कई जन्म हो चुके हैं। तुमको अपने जन्मों की याद नहीं है, पर मुझे अपने सारे जन्म याद हैं। तो जब ये बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि भगवान कृष्ण अपना जो नॉलेज है, उस नॉलेज को, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को उन्होंने इतने जन्मों के साथ संचित करके रखा है और वो उस ज्ञान को हमको दे रहे हैं। लेकिन आम मनुष्य जो है, क्योंकि वो अर्जुन को तो आम मनुष्य की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल इंसान और मनुष्य जो है वो इनका संचय नहीं करता और इस ज्ञान को वो खोता रहता है। तो बार बार जन्म लेता रहता है, फिर जन्म लेता है, फिर भटकता है, फिर जन्म लेता है, फिर भटकता है। अब यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि जब भगवान कृष्ण ने ये बात कह दी है, तो जो हमारा बेसिक सनातनी प्रिंसिपल है, हमारा बेसिक सनातनी प्रिंसिपल है कि पुनर्जन्म पर विश्वास करना। ठीक। तो अगर आपका बेसिक सनातनी प्रिंसिपल यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाता है, बड़ी सीधी बात है, भगवान कृष्ण के मुंह से बात निकल रही है, तो इसका मतलब है कि सभी आत्माओं को जन्म तो बार बार लेना ही पड़ता है, जब तक कि आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ही होता है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। ठीक, यही होती है मोक्ष, कि आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो जन्म और मरण का जो बंधन है, अब इसको बंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बार आत्मा को किसी गर्भ में, किसी अंडे में बैठना पड़ता है। फिर उसमें बैठने के बाद वो फिर जन्म लेती है, फिर शिशु रहती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, फिर सारी दुनिया का व्यवहार करती है, फिर उसका लेन देन चलता है, फिर रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, तकलीफें होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर मर भी जाती है, मृत्यु भी होती है, और फिर आत्मा अटकी रहती है, फिर दोबारा उसको जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो जन्म मरण का बंधन है, जब ये छूट जाता है तो उसको ही मोक्ष कहते हैं। जी अब मोक्ष की भी बहुत अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिस पर में आगे भी भगवान कृष्ण बात करेंगे, कुछ हिंट भी देंगे, कुछ बात भी करेंगे। जब तो अपने अवतारवाद की बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बात है कि हर आत्मा को, जिस आत्मा का भी कर्म और कर्म फल ये है कि उसको अपना कर्म फल भुगतने के लिए जन्म लेना ही होगा, तो उसको जन्म लेना ही पड़ता है। उसके पास, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और ऑप्शन ये भी नहीं होता कि जन्म में कौन सी योनि में जन्म लेना पड़ेगा, कि उसको मनुष्य का जन्म मिलेगा या किसी और प्राणी का जन्म मिलेगा, ये भी उसको नहीं पता होता, क्योंकि ये भी तो परमात्मा ही, भगवान ही कंट्रोल करते हैं ना। हम तो अपनी मर्जी से कर नहीं सकते इस चीज को। तो आत्मा को तो जहां वो भेजते हैं वहां वो भी भेजते भी कर्म फल के हिसाब से ही है। कर्म और कर्म फल के हिसाब से ही आत्माओं को जन्म लेना पड़ता है। तो ये भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि सबको बार बार कई जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात यहाँ पर एक हिंट दी है कि जो योगी पुरुष होते हैं, वो मनुष्य जो कि आध्यात्मिक होते हैं, या वो मनुष्य जिनके अंदर की ज्ञान संचय करने की और रखने की प्यास पिपासा होती है, जो इस चीज को कर पाते हैं, वो अपने कई जन्मों का संचय किया हुआ ज्ञान अपने पास रख सकते हैं, मगर सब नहीं रख सकते।
तो ये उन्होंने एक हिंट दिया है या ये कहा है कि मैं रख सकता हूँ, तुम नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे अपने सब जन्मों का याद है। अब वैसे भी आप एक चीज़ देखिए, आप में, हम में, सब मनुष्यों में कुछ ना कुछ पुराने जन्मों की ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ज्ञान होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं और हम समझते हैं हमारा नेचुरल एबिलिटी है वो, कि तो 4 साल का बच्चा गाना गाने लग जाता है। तो जी, 4 साल का बच्चा गाना कैसे गाता है? क्योंकि उसको पिछले जन्मों का ज्ञान है, तभी तो वो गा रहे हैं ना। तो बिल्कुल। ये जो ज्ञान, तभी तो वो सब हमारे और आपके जो भी इनबिल्ट स्किल होते हैं कि ये भई, ये मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ और आप संस्कृत पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो ये जो स्किल होते हैं, ये कहीं न कहीं पिछले ज्ञान से ही आया करते हैं। हम राइट। उसको संचय करके नहीं रखते, पर हमारे अंदर होते तो हैं। लेकिन ये भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि मुझे सबका पता है, मैंने उनका संचय किया हुआ है, अपने पास रखा है। इसीलिए तो वो युग पुरुष और योगी पुरुष थे ना भगवान कृष्ण। इसीलिए तो उनको योगराज कृष्ण कहते हैं ना। हाँ जी। जी। इसके अलावा जो जन्म है वो क्यों होता है? ये एक मतलब जनसामान्य का बड़ा ये प्रश्न रहता है कि हमने जन्म क्यों लिया है? देखिए, इसका डायरेक्ट उत्तर अगर आपको पढ़ना है तो वो बृहदारण्यक उपनिषद इसको समझाता है। जी, ठीक? बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि जो भी तुम प्रकृति से बोरो करते हो, क्योंकि हमने सब कुछ प्रकृति से बोरो किया हुआ है। आपने अपना मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और ये शरीर और बॉडी और आँखें और कान, नाक, सब आपने प्रकृति से बोरो किया हुआ है। प्राकृतिक वस्तुओं का, यानी पंच महाभूत और परमाणु, प्रकृति के परमाणुओं से ही ये सब कुछ बना हुआ है। वहीं से आपने माँग के लिया हुआ है, वही आपको मिला हुआ है। और सारी उम्र आप प्रकृति से बोरो करके की हुई चीज़ें ही यूज़ कर रहे हो। आपने जो आज खाना खाया है, वो आपने प्रकृति से ही तो बोरो किया है ना। बोरो करके आप प्राकृतिक शरीर की ही तो भूख और प्यास मिटा रहे हो। वो भी तो प्रकृति का बना हुआ है ना। तो हर एक चीज़, आप जो मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, जो आपने सोना खरीद लिया है, प्रॉपर्टीज़ खरीदी है, सब कुछ तो प्रकृति का ही है। अगर आपको जो वाइफ मिली हुई है और आप दूसरी किसी वाइफ की तरफ लड़की की तरफ जा रहे हो, तो वो भी तो प्राकृतिक वस्तु है जिसकी तरफ आपके आकर्षण है। सब कुछ तो प्रकृति का बना हुआ है जिसके अंदर आप दे रहे हो ना। तो जब आप प्राकृतिक वस्तुओं से जो भी लेते हो, उसको आपको वापस करना ही पड़ेगा, जी, क्योंकि आपको अपना शरीर छोड़ के जाना ही पड़ता है। उसी तरह से जो भी चीज़ें आपने बोरो की हैं, छीनी हैं, अगर आपके कर्म फल से ज़्यादा आपने छीना हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, उसका पे बैक करने के लिए प्रकृति आपको बाँध के रखती है। और वही आपके कर्म के फल बन जाते हैं, कर्म फल। तो कर्म फल का हिसाब बैलेंस 1 और प्रकृति के पे बैक का बैलेंस 2। जी, ये 2 चीज़ें हैं जिनको पे बैक करने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। अब जो मैंने आपको प्रकृति का पे बैक बताया है ना और कर्म फल का बताया है, तो उसमें ये भी आ जाता है कि अगर मैंने आपको सारी ज़िंदगी चीट कर के आपसे बुद्धू बना के पैसे मारे हुए हैं आपके, तो वो भी तो मेरा पे बैक बन जाता है। तो वो पे बैक मेरा कर्म फल भी है और प्राकृतिक कर्म पे बैक भी है, क्योंकि मैंने भी तो वो छीना है ना प्रकृति से ज़्यादा। तो ये सब कुछ जो होती है ना, ये सब मैंने आपके ऊपर अत्याचार किया हुआ है बहुत। तो अत्याचार भी तो पे बैक करना पड़ेगा मेरे को। तो हर एक वस्तु जो होती है, हर एक कर्म जो होता है, वो कर्म फल होता है उसका जो, और प्रकृति के जो पे बैक होते हैं, उसके लिए मनुष्य को जन्म लेना ही पड़ता है। तो हमको बृहदारण्यक उपनिषद बताता है कि ये एक ब्रह्म चक्र है, जो ऊपर ऐसे घूमता रहता है। तो जो आत्माएँ यहाँ से पृथ्वी लोक से ऊपर उठती हैं, वो उस ब्रह्म चक्र में जाके फँस जाती हैं। और वो ब्रह्म चक्र में फँसकर फिर उनको वापस पटक दिया जाता है, उनके कर्म फल के हिसाब से। और जब तक वो कर्म फल और उनका प्रकृति का पे बैक पूरा नहीं होगा, वो इसी तरह से ब्रह्म चक्र में अटकती रहेंगी और उनको वापस फेंकते रहेंगे। सिर्फ़ वो आत्माएँ जिनका सारा बैलेंस ज़ीरो हो जाता है, जिनको मोक्ष मिलती है, वो उस चक्र के पार निकल के ऊपर चले जाते हैं। बस ये समझाया उसमें। तो हमको जन्म तो लेते रहना पड़ेगा और जन्म से जब तक मुक्ति के लिए
और मुक्ति के लिए ही तो गीता ने बहुत अच्छी तरह से रास्ता बताया हुआ है ना, कि निष्काम कर्म करो ना, बिना कामनाओं के कर्म करो, और सारे कर्म यज्ञ कर्म करो ना, तो अपने आप तुम्हारे को मुक्ति का रास्ता दिखने लगेगा। और ज्ञान की तरफ चलो और अज्ञान से पीछा छुड़ा लो। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। तो वही बात हुई ना कि ज्ञान प्राप्त करने में तो मनुष्य को हमेशा एफर्ट करना चाहिए, मगर उतने से ज्यादा एफर्ट अज्ञान को दूर करने में करना चाहिए। हाँ जी, तो ये कारण शर्मा जी, बन जाता है मनुष्य के जन्म बार बार लेने का। जी शर्मा जी, कर्म, अकर्म और विकर्म, इनको परिभाषित कीजिए और इनका क्या क्लासिफिकेशन है? यूं समझ लीजिए कि एक साइड पे कर्म है और एक साइड पे विकर्म है। कर्म जो करने योग्य कर्म होते हैं उनको कर्म कहते हैं, जो तुम्हें करना चाहिए, ठीक। विकर्म जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। ना करने योग्य कर्म विकर्म। डूज एंड डोंट। इनके बीच में आता है अकर्म। अकर्म जो होता है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, वो या इस साइड होता है या उस साइड होता है। आप सोचते हो कि मैं तो न्यूट्रल अकर्म कर रहा हूं। अब वो एग्जाम्पल देते हैं एक वो कहते हैं आप एक गली से निकल रहे हो, और जब गली से निकल रहे हो तो आपने देखा कि सामने के मकान पर सेंध लगा के एक चोर चोरी कर रहा है, या चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब आप देख तो रहे हो उसको, और वो चोर भी देख रहा है कि आप देख रहे हो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? नंबर वन ऑप्शन क्या है आपके पास? कि मैं इमीडिएटली पुलिस को बुलाऊं। वो आपका कर्म है जो कि करने योग्य है, ठीक। लेकिन आप कहते हो कि मुझे इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है, मैं कुछ नहीं करता। तो ये आपका अकर्म है अकर्म। कि मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर रहे तो आप चोर को फैसिलिटेट कर रहे हो, तो वो भी तो आपका कर्म, तो आप विकर्म अकर्म कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, पर है तो वो नेगेटिव साइड में, विकर्म की साइड में। कर्म की साइड। अब वो चोर ऊपर चढ़ के बोलता है आपको कि तू भी आजा मेरे साथ, जरा हेल्प कर मेरे को, आधा हिस्सा मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक। तो विकर्म हो गया। आप क्या करते हो? अब या तो आप चोरी में भाग लेने लग जाओगे, तो आप पूरे विकर्म के पाप में चले जाओगे, और या आप फिर भी सोचोगे कि नहीं मैं तो अकर्म कर रहा हूं, मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, नहीं मैं नहीं कुछ करने वाला। आप सोच रहे हो कि आप क्लीन बच गए हो, लेकिन आप तो विकर्म के पार्ट में आ ही गए हो, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या है? या तो आपको करणीय कर्म ये थे कि आप आवाज मार के घर के लोगों को जगा देते, या पुलिस को बुलाते, पकड़वा देते उसको। तब तो आप कहते कि मेरा जो अकर्म था, जो इतने मैंने कुछ नहीं किया, वो असल में करणीय कर्म की तरफ चला गया, क्योंकि मैंने ये अच्छा काम कर लिया। तो यहां पर कर्म और विकर्म। अब द्रौपदी जो गांधारी जो है, वो शांत रहती है, वो कुछ नहीं कहती। अब वो कुछ नहीं कह के भी तो विकर्म ही कर रही है ना। राइट। उसको तो चाहिए था कि पहले दिन से ही अपने बच्चों को कंट्रोल में रखती कि तुमको ये नहीं करना चाहिए। उसको तो चाहिए था कि वो अपने अंधे पति की आंखें बन के दुनिया में जीती, इंस्टेड ऑफ कि मैंने भी पट्टी बांध ली। ये तो विकर्म ही विकर्म है। सोच तो रही है कि मैं अकर्म कर रही हूं, लेकिन हो तो विकर्म रहे हैं ना। तो जो करने लोग करणीय कर्म है वो कर्म है, और जो ना करने लायक कर्म है, डोंट्स जो है, वो सारे विकर्म है। और बीच में हम जिसको सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, वो अकर्म है। लेकिन अकर्म कभी भी न्यूट्रल नहीं होता, या वो इधर होता है या वो उधर होता है। और कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो कर्म फल दिए बिना कट सकता है। तो ये है एक्सप्लेनेशन कर्म, विकर्म और अकर्म की, ठीक। इसके अलावा कर्म का फल और आसक्ति का त्याग, इस पर हमें थोड़ा बताइए। दोनों का त्याग, कर्म फल का के साथ आसक्ति का त्याग, और कर्म से आसक्ति का त्याग। हम तो जितने भी कर्म कर रहे हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। तो हमको उस कर्म फल का जो मिलेगा, हमको जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मिलने वाला तो सब ऊपर वाला देता है। कभी
रिजल्ट मिलता है, कभी रिजल्ट मिलता ही नहीं है। तो हमको ये लगता है कि वो हमको मिलना चाहिए, तो हमारी उसके साथ एक आसक्ति हो जाती है कर्म फल के साथ, और वही हमको ड्राइविंग फोर्स लगता है, हम तभी काम करते हैं। लेकिन कर्म फल के साथ होता ये है कि जब वो फल जितना हम सोचते हैं वो नहीं मिलता, तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, क्रोध होता है, और फिर हमारी जो एक्टिविटीज हैं, कर्म जो हैं, वो नेगेटिव की तरफ, पाप कर्म की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं, या सोचते तो हैं ही, नहीं भी करते सोचते तो हैं, मानसिक कर्म तो हो ही गया ना। तो अगर उसके साथ हमको कोई जुड़ाव नहीं है, अगर हम आसक्ति नहीं है, कि हमें पता है कि परमात्मा कर्म का फल देता ही है, मुझे पता है कि जितने भी कर्म नामी बीज मैं बोऊंगा, उन बीजों का कुछ ना कुछ तो फल पनपेगा ही पनपेगा, तो मुझे उस फल के साथ ना चिपकना है ना जुड़ना है। जो परमात्मा ने ठीक उचित की न्याय व्यवस्था में अपने किया है, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए ना मुझे सुख है ना दुख है, मैं उसको वैसे ही लूंगा जैसे कि मैं परमात्मा का दिया प्रसाद ले रहा हूं, कि मुझे ये प्रसाद मिला है, बस ऊपर वाले का नाम लेके प्रणाम करो और उसको ग्रहण करो। ये तो हो गया कर्म फल। कि कर्म फल के साथ अगर आप जुड़ते हैं, आसक्ति रखते हैं, तो आपको हमेशा ही नेगेटिव या दुख प्राप्त होगा, हमेशा। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि कर्म करो, तो आज कहते हैं ना, भला करो और कुएं में डालो, है ना। तो वो जो कर भला और कुएं में डाल वाला थ्योरी है, वो कर्म फल की थ्योरी है, कि तुम कर्म फल करो, कर्म करो, मगर कर्म फल के साथ जुड़ो मत, उसकी आशा मत रखो, उसको जुड़ो मत, क्योंकि नेचुरली ही परमात्मा हर कर्म का फल तो देगा ही देगा। तो उसमें तुम अपनी डिजाइन क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं। तुमको ये पता, मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी है, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 50 मिलियन निकल आएंगे, तो मैं 2-4 आइलैंड खरीदूंगा, 2 प्लेन खरीदूंगा और बड़ा घूमूंगा, मगर निकलता तो कुछ है नहीं। तो कर्म फल क्या हुआ, कर्म फल उल्टा हो गया, और कर्म मैं सोच रहा हूँ कुछ और, उसके साथ मैं जुड़ गया, इतना जुड़ गया हूँ कि अब मुझे गुस्सा आने लगा, मैंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, आग लगानी शुरू कर दी। तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा कर्म फल क्या होने वाला है, तुम क्यों जुड़ रहे हो उसके साथ, क्यों जुड़ रहे हो। हमने आज काम किया, सोचा कि जैसे इस महीना खत्म होगा जाके अपनी नौकरी कलेक्ट कर लेंगे, मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। महीने के एंड में गए, सैलरी तो मिल गई, लेकिन उसके साथ लेटर मिल गई कि आपका छोड़ दिया गया, आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं। मुझे थोड़ी पता था ये। कोई कर्म फल आपको पता ही नहीं होता कभी, कि क्या कितना कैसा मिलेगा। तो फिर उसके साथ चिपको मत और जुड़ो मत। तो एक तो कर्म फल के साथ आसक्ति छोड़ दी आपने, दूसरी कर्मों के साथ भी आसक्ति छोड़ दो। मतलब ये है कि अब मैं तो एक्सीलेंट सिंगर हूं, और मैं सिंगर हूं, तो जब तक ये लोग ये भी मुझे बुलाएंगे, वो भी मुझे बुलाएंगे, ये भी बुलाएंगे, मैं तो ये करूंगा, वहां ऐसा करूंगा, वैसा। ये तो आप उसके साथ इतना जुड़ गए हैं अपने कर्म के साथ, कि आपकी उसके साथ चिपक गए, आसक्ति हो गई है। राइट। कि मैं रोज सेल्स का काम करता हूं, मैं तो एक्सपर्ट सेल्समैन हूं, मैं तो ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में आया नहीं और मैंने बेचा नहीं, मैं तो सुपर हूं। तो आपका क्या हो गया, आप उस कर्म के साथ इतना, अब आप घर नहीं बैठ सकते, आपको रोज निकलना ही है वो काम करने के लिए। आप तड़पने लगते हो अंदर से वो कर्म करने के लिए, इतनी ज्यादा उसके साथ, किसी भी कर्म के साथ आसक्ति हो जाती है। ठीक। जो रोमियो छाप लड़के हैं, सुबह घर से निकल जाते हैं कपड़े पहन के, कि रास्ते पे लड़की तो मिलेगी कोई ना कोई, हम छेड़ेंगे। वो एक कर्म है जिसके साथ वो जुड़ गए हैं, ऐसा जुड़ गए हैं कि वो बैठ ही नहीं सकते घर में। उनको डंडा भी लगता है पुलिस का, तो भी लग जाते हैं लाइन में, कि हमें अभी आज फिर ट्राई कर लेते हैं, आज शायद डंडा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कर्म से जुड़े हुए हैं। ये कर्म के साथ आसक्ति हो जाती है, अच्छे बुरे हर कर्म के साथ हो जाती है। अगर आपने सोच लिया कि मैं रोज एक कुआं गांव में खोदने वाला हूं, यहां पर इस गांव में खोद लिया, उस गांव में खोदा, मैं नाना के नाम पे, चाचा के नाम पे कर दूंगा, वो भी तो एक आसक्ति है ना। भला तो आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी आसक्ति है। तो कर्म के साथ, चाहे अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, कर्म के साथ की आसक्ति भी एक मोह बन जाती है मनुष्य के लिए, और वो मोह जो होता है वही मनुष्य को डुबा देता है, क्योंकि वो फिर अभिमान में कन्वर्ट हो जाता है, अहंकार में। बिल्कुल। तो ये जो है
कर्म भी और कर्म फल भी, दोनों के साथ जो आसक्ति है उसको पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ पाओगे तो निष्काम कर्म कैसे करोगे? बिना कामना वाला कर्म, निष्काम कर्म, जिसके अंदर कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे मैं फिर कौन से कर्म करूं अगर निष्काम करूं? तो वही बात ना जो पहले कही गई थी कि जो स्वधर्म, स्वभाव, स्वकर्म है वो तो तुम करो, और पूरे अपने एफर्ट, पूरी अपने इंटेलिजेंस के साथ, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ करो। दैट इज व्हाट यू ओ टू द वर्ल्ड, यू ओ टू द सोसाइटी, यू ओ टू योर फैमिली, दैट इज व्हाट यू ओ। वो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो आप करो, मगर उस कर्म में भी आप ना कर्म के साथ जुड़ो ना उसके कर्म फल के साथ जुड़ो, वहां भी निष्कामता के साथ करो। अब यहाँ पर एक भावना और आ जाती है जो कि इसी इसी में आ जाती है, जो कि कहती है यज्ञ कर्म। जी। अब उन्होंने यहाँ पर जो यज्ञ वर्ड है वो यूज किया है कि जो आप संसार के भले के लिए करते हो। वो कहते हैं कि क्रिएशन की, प्रकृति की हर वस्तु यज्ञ कर रही है। जो पेड़ उग रहा है वो पेड़ अपने आप का फल जो है वो अपने आप तो खाता नहीं है, वो आपको दे देता है अपना अच्छा फल, उगा उगा के बांटता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो परोपकार कर रहा है। वो जन का कल्याण, प्रकृति का भला, एनवायरमेंट का भला, मनुष्य का भला, जानवरों का, प्राणी का, सबका भला कर रहा है। जी। जो सूरज उग रहा है वो सूरज अपने लिए नहीं उग रहा, वो आपको किरणें दे रहा है, आपको गर्मी दे रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है, प्राण बांट रहा है। वो यज्ञ कर्म कर रहा है। ये प्रकृति परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा इसमें से क्या लेता है? उसको क्या चाहिए? उसको तो कुछ नहीं चाहिए। वो भी तो यज्ञ कर्म कर रहा है ताकि सब प्राणियों को सांस मिले, खाना मिले, जीवन मिले। ये यज्ञ कर्म है सारे। तो अगर आप कर्म कर रहे हो तो उसको यज्ञ कर्म का समझ के करो, कि मैं भी वही कर रहा हूं जो परमात्मा ने मेरे को वाया मीडिया बनाया हुआ है। आई एम अ वाया मीडिया। मैं ईश्वर की जो मर्जी होती है वही मैं करता हूं, और ईश्वर की इच्छा के हिसाब से मैं अपना वाया मीडिया बन के कर्म कर रहा हूं। और मैं ये कर्म इसलिए कर रहा हूँ कि सोसाइटी का, समाज, देखिए अगर आप इसको इस तरह देखें, इस तरह समझें कि आप जो भी कर्म करते हैं, आपने कोई भी एफर्ट किया, क्या एफर्ट किया आपने? आपने एफर्ट किया कि मुझे 2 करोड़ कमाने हैं क्योंकि मुझे एक मकान खड़ा करना है, ठीक? अब वो 2 करोड़ भी कमाए आपने, मकान भी खड़ा किया आपने, तो क्या वो सारा कुछ सिर्फ आप ही का कर्म है? ये तो है नहीं। क्यों? जिसने मकान बनाया उसका भी कर्म है, जिसने सीमेंट दी है उसका भी कर्म है, जिसने आपको 2 करोड़ कमाने की सुविधा प्रोवाइड की है उसका भी कर्म है, और फिर जो भी आपको उसमें सजावट अंदर देता है, फर्नीचर देता है, घर बना के मकान का रंग लगाता है, पेंट करता है, सबके कर्म है। तो अकेले कर्म तो आपका कभी है ही नहीं। तो आपका उसमें जो हिस्सा और पार्ट है वो तो अल्टीमेटली बहुत थोड़ा सा रह जाता है, कि मेरा हिस्सा इसमें 20%, 10%, 15% उतना ही है ना, बाकी तो सारा दूसरों का है। तो जब दूसरों का पार्ट है तो दूसरों के पार्ट के लिए अपने कर्म को भी यज्ञ कर्म समझ के करो, और जो आपको उसके बाद में बैलेंस मिलता है वो परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करो। जी। उसमें मेरी अथॉरिटी, मेरा राइट कुछ नहीं है, वो ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, क्योंकि मैंने तो समाज के भले के लिए, एनवायरमेंट के भले के लिए, सृष्टि के भले के लिए, लोगों के भले के लिए सारे कर्म किए। लेकिन यहाँ पर एक एक प्रॉब्लम और आ जाती है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मैंने सबके भले के लिए कर्म तो किए हैं, लेकिन मैं भला सिर्फ अपने बच्चों का करता हूँ और किसी का नहीं करता। तो पाप, ये तो मोह है ना, ये भी तो मोह है ना। तो ये तो इसको कहते हैं स्पृहा। स्पृहा मतलब सिर्फ मैं, मेरे और मेरा। जो मैं, मेरे, मेरा के साथ चिपका रहता है वो पाप कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी निष्कामता हो ही नहीं सकती, उसमें निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। देखिए, बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन देना, प्रेम देना, पालन पोषण करना आपकी ड्यूटी है, ये आपका स्वधर्म है, इसको आप बेस्ट परफॉर्म करिए।
लेकिन इस बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप नेचर से कुछ छीन के नहीं ला सकते। ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं दे तो सब कुछ रहा हूं, जो मेरा अधिकार है, जो मुझे चाहिए मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि बगल वाले का जो बैग ऑफ राइस है वो उसके बगल वाले से छीनकर अपने बच्चे के लिए रख दूं। यहां पर आ गया पाप। तो जैसे ही आप मैं और मेरे और मेरा के बीच में फंसेंगे, आप पाप प्रवृत्ति में आ जाएंगे। तो भला करना जो है वो सारे संसार का भला है, वो समभाव से भला करना है। समभाव, समान भाव, हर प्राणी के लिए समान भाव, सिर्फ मनुष्य नहीं, हर प्राणी के लिए, क्योंकि हर प्राणी के अंदर परमात्मा का वास है। हर प्राणी के अंदर वही आत्मा है जो मेरे अंदर आत्मा है, वैसी ही आत्मा उसके अंदर भी है। और हर प्राणी के अंदर प्राण चल रहे हैं, सांस चल रहे हैं, तो परमात्मा चला ही रहा है। प्राण तो परमात्मा ही देता है। तो निष्काम कर्म करना होगा, तो कामनाओं को बंद करना होगा, समभाव से कर्म करने होंगे, तभी कर्म होंगे। हाँ जी। और वैसे शर्मा जी, इनके इस्लामिक कल्चर में भी बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, वही तो मुझे मैंने लगता आपसे है कहा, वो वही कहीं ना मैंने कहीं मेरे ख्याल से गीता से ही प्रेरित है, श्रीमद् हाँ, भगवद वही गीता। कहते हैं, वही निष्काम है ना, निष्काम वही कर्म ही वही है। निष्काम। मैं अब आ जाता हूँ, आपको ये 2 श्लोक हैं जो बहुत फेमस हैं, फोर्थ चौथे चैप्टर के 7 और 8 नंबर श्लोक जो हैं, ये सारी की सारी गीता का सार है। ठीक है, क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान्य सृजाम्यहम्। ठीक। और दूसरा श्लोक क्या कहता है? पवित्राणाम ता साधूनाम पवित्रणाय तादूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। करेक्ट। ये बहुत फेमस दोनों श्लोक हैं। ये दोनों श्लोक जो हैं ये हमको जिंदगी की पूरी निचोड़ दे देते हैं। ये कहते हैं हमको, पहला श्लोक हमको कहता है कि जब भी धर्म का नाश होता है, ठीक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत हे भारत, हे अर्जुन, जब भी धर्म की नाश, धर्म की ग्लानि, धर्म का विनाश, ठीक है ना, तब जब भी ऐसा होता है तो उस अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान से जन्म, तो उसके लिए सृजन होता है मानव जाति के अंदर किसी मेरे जैसे पुरुष का, या मैं आता हूं ताकि मैं इसको संभाल सकूं। ठीक जी। एक बात। दूसरा श्लोक क्या कहता है? दूसरा श्लोक कहता है पवित्रणाय साधु नाम, साधु प्रवृत्ति के लोगों को बचाने के लिए और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का नाश करने के लिए। ठीक। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के अर्थ के लिए संभवामि युगे युगे। अब इसको एक बार समझ के देखिए आप। भगवान कह रहे हैं कि जब भी सृष्टि में धर्म का विनाश होता है, तो धर्म क्या है? पहले तो धर्म समझ लीजिए। शायद पहले इस पर थोड़ी सी बात की है मैंने। धर्म तो होता है धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? वो धृति है। धृति क्या है? धारण करने योग्य परमात्मा के बनाए रित। रित होते हैं परमात्मा के लॉज, लॉज ऑफ द क्रिएटर, लॉज ऑफ द नेचर, लॉज ऑफ गॉड। तो परमात्मा के लॉज क्या हैं? वो हैं जो कि सारी दुनिया में यूनिवर्सल हैं, जिनके लिए हम यूज करते हैं वर्ड सनातन। तो वो वाले लॉज जो कि कभी ना हटते हैं ना मिटते हैं, वही हमेशा रहते हैं, जो कि सारी दुनिया में वही है। तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा कर्म फल मिलेगा, झूठ बोलोगे तो उसके लिए तुमको दंड मिलेगा ही मिलेगा, पाप करोगे तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। ये परमात्मा के बनाए नियम है। जो पैदा होगा वो मरेगा ही मरेगा, जिसका शरीर है उसका शरीर विनाश होगा ही होगा। ये सृष्टि और क्रिएशन में जो भी कुछ है, ये कुछ हजार साल बाद विनाश करके नया होना शुरू हो जाएगा।
ये सब परमात्मा के बनाए नियम है। जो सूरज है वो धूप देगा, उसमें से किरणें आएंगी, उसमें सनलाइट आएगी, लेकिन चांद में से ठंडक आएगी। ये सब परमात्मा के बनाए अलग अलग रित हैं। तो जो परमात्मा के बनाए रित होते हैं, नियम होते हैं, लॉज होते हैं, उनको धारण करना धृति होता है, और जो उनको धारण करते हैं उसको धर्म कहते हैं। बस, इसमें कोई रिलीजन नाम की चीज कहीं नहीं है। ये एकदम यूनिवर्सल है। सारी सृष्टि, सारी क्रिएशन के लिए एक ही लॉ है, बस, वो परमात्मा का बनाया नियम। तो जो इसको धारण करता है वो धर्म को धारण कर रहा है। शर्मा जी, आखिरी जो विषय है जिस पे हम आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि ज्ञान का जन्म किस प्रकार होता है और संशय का निवारण, समाधान किस प्रकार होता नहीं, पहले पहले इस बात को समझ लीजिए जो हमने अभी स्टार्ट की है, ठीक है। इस बात में ये समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण यहाँ कह क्या रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर युग में, हर समय, हर वक्त मेरा भाग कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर रहता है। तो हो सकता है कि किसी अच्छे कर्म को करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए आप आवाज उठाएंगे, आप अच्छा कर्म करेंगे, आप लीड करेंगे, तो उस वक्त मैं भगवान कृष्ण जो है आपके अंदर वो चीज की लीड करने की संभवामी युगे युगे कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि मुझे ही हर बार जन्म लेके आना पड़ेगा। हर मनुष्य जो कि धर्म की संस्थापना के लिए कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, वो मेरा ही भाग है। वो मैं ही प्रोवाइड कर रहा हूं आपके अंदर, मैं ही इंस्पिरेशन दे रहा हूं कि अंदर से आप उठें और उस कर्म को करें। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्य का, मानव का, हर इंसान का जन्म होता ही इसलिए है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। है? साधु साधु मत की, साधु विचार की, साधु लोगों की, साधु बुद्धि की प्रोटेक्शन करिए, दुष्टों का नाश करिए। करेक्ट। और आपका जन्म हुआ ही इसीलिए है कि आप धर्म संस्थापनार्थाय यह काम करें। अगर आप धर्म की संस्थापना के लिए काम नहीं कर रहे तो आपको मानव जन्म क्यों दिया जाए? क्यों दिया जाए? आप डिजर्व नहीं करते। आप जो डिजर्व करोगे वही तो मिलेगा ना आपको। मैं क्यों आपको बार बार मनुष्य के योनि में जन्म देता रहूं? मेरे पास तो 84 लाख अदर योनियां हैं ना जिसमें मैं आपको जन्म दे सकता हूं। राइट। उनमें भी तो मुझे तो आत्माएं, तो उनमें भी डालने के लिए आत्मा तो चाहिए ना। तो मेरे लिए तो आत्मा एक रॉ मटेरियल है जो कि मैं हर जगह यूज करता रहता हूँ सृष्टि को चलाने के लिए। तो मैं क्यों तुमको मानव योनि में जन्म दूं अगर तुम धर्म संस्थापनार्थाय काम नहीं करते, अगर तुम दुष्टों का नाश नहीं करते और साधु विचार, साधु बुद्धि की प्रोटेक्शन नहीं करते। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर छोटी उम्र से हर मनुष्य को समझाई जाए तो अधर्म का काम ही नहीं होगा। कि तुम्हारा जन्म तो हुआ ही इसीलिए है ताकि तुम धर्म संस्थापना करो, वरना मन में मनुष्य जन्म होने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता है कि मनुष्य का जन्म मिले? और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हारे अंदर वो इंस्पिरेशन है कि मैं साधु विचार का भला भी करूंगा और दुष्ट का नाश भी करूंगा, तो परमात्मा श्री कृष्ण हर जन्म में तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारी इंस्पिरेशन बनेंगे। वही संभवामी युगे युगे है कि मैं तो हर मनुष्य के अंदर काम करता हूं, हर युग में, हर समय ऐसा काम करता हूं। कोई ऐसा है नहीं टाइम जब मैं नहीं था। तो ये तो मतलब ऐसी गीता की मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज, कि इसको नकारा जा ही नहीं सकता। इसके बारे में सोचते हैं तो लगता है हमने तो अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम तो इस पर चले ही नहीं है। हालांकि है, पर्पस ही यही है, जिंदगी का पर्पस यही है एक लाइफ का। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। जी, मेरा अगला प्रश्न था, ज्ञान का जन्म कैसे होता है और संशय जो है वो कैसे उसका निवारण होता है, समाधान? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जहां अज्ञान होगा वहां ज्ञान नहीं होगा।
और प्रकृति से जन्य, प्रकृति से पैदा हुआ हुआ सारा कुछ अज्ञान ही होता है या ज्ञान की तरफ लेकर ही जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अज्ञान से छूटना पड़ेगा। जब वो अज्ञान से छूटेगा तो ज्ञान की ओर अग्रसर होगा। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में, चाहे वो मनुष्य है, चाहे प्राणी है, चाहे जो भी है, जो कि बिना ज्ञान के कोई कर्म करता है। हम हर एक कर्म को ज्ञान से ही करते हैं। हमको उस चीज का ज्ञान पहले होता है, तभी हम कर्म करते हैं, वरना हम कर्म करेंगे ही नहीं। आपको पता है कि मैं अब ये ऑन करूंगा, जूम का लिंक ऑन करूंगा, शर्मा जी कनेक्ट करेंगे, ये ज्ञान है ना आपको, तभी आप कर्म कर रहे हैं। हम सब कर्म ज्ञान से करते हैं, और वैसे ही हम बहुत सारे कर्म अज्ञान से करते हैं या गलत ज्ञान से करते हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही होता है जो मनुष्य से कर्म करवाता है। तो अगर अपने कर्मों को अच्छा करना है तो अच्छा ज्ञान पाना बहुत जरूरी है, और ज्ञान पाए बिना मनुष्य कोई कर्म कर नहीं सकता। तो ज्ञान मनुष्य के अंदर, उसको उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको हर ज्ञान के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने मास्टर्स की डिग्री पाई है, उसके लिए आपने मेहनत की है। मेहनत नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको उसका ज्ञान है क्योंकि आपने मेहनत की है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। तो एक तो ज्ञान और एक अज्ञान। अब ये यहाँ पर दो चीजें अलग हो जाती हैं। अज्ञान तो वो होता है जो आपको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि जो आपको मोह में बांधता है, जी, मोह में, स्पृहा में, बंधन में बांधता है, वो सारा अज्ञान है। तो आप कोई भी कर्म करने के पहले या कोई भी कर्म करते समय सोच लीजिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, ये मुझे क्या किसी मोह में, आकर्षण में, आसक्ति में बांधने वाला है, या ये मुझे रिलीज करने वाला है, या ये मैं यज्ञ कर्म कर रहा हूँ। अभी तो उन्होंने आपको यज्ञ कर्म समझा दिया। तो अगर आप यज्ञ कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अज्ञान से प्रेरित कर्म है। और ज्ञान तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो है जो कि तुम्हारे को इस सृष्टि से, इस बंधन से ऊपर उठाएगा, बाहर निकालेगा। तो ज्ञान तो वहां पर मिलेगा जहां पर आपको अज्ञान नहीं होगा। जहां अंधकार होगा वो रोशनी नहीं होगी, जहां रोशनी होगी वो अंधकार नहीं होगा। तो ज्ञान के लिए तो मनुष्य को चेष्टा और प्रयत्न करना ही पड़ता है, तब आपको, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो आस्ते आस्ते अज्ञान चला जाता है। तो जब मनुष्य के अंदर ये कॉन्शियसनेस जागती है कि मैं धर्म संस्थापनार्थाय कर्म कर रहा हूं या उसके विरुद्ध कर्म कर रहा हूं, तो उसको ज्ञान होता है कि मेरा कर्म ज्ञानवान है या मेरा कर्म अज्ञानवान है। अब ये डिफ्रेंसिएशन करने के लिए तो आपको अपने अंदर झांक के ही देखना पड़ेगा। और फिर जब आप थोड़ा सा अपने अंदर करेक्शन करेंगे, एक छोटा सा अज्ञान आपने बाहर निकाल के फेंक दिया कि मैं यह गलत काम नहीं करूंगा, तो थोड़ी सी वो जगह ज्ञान आकर घेर लेगा। तो इसी तरह से आस्ते आस्ते आप अज्ञान को निकालेंगे और ज्ञान से रिप्लेस करेंगे। तो वो भी तो अपनी पूरी थ्योरी को आस्ते आस्ते 700 श्लोक्स के अंदर डिवाइड करके ही बता रहे हैं ना भगवान कृष्ण आपको। तो वो भी तो आपको धीरे 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 अज्ञान, तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतने साल, इतने दिन जो सोचता था या इतने जन्मों से जो सोच रहा हूं, वो मुझे चेंज करना है। जब वो चेंज करने का पुट अंदर से जागेगा, इच्छा जागेगी, तो समझ में आएगा कि मुझे ज्ञान के प्रति चेंज करना है और ज्ञान को बाहर निकालना है। तो ज्ञान तो वो होता है जो कि मनुष्य को पार लगाता है। अब यहां पर एक बात बताता हूं आपको कि जो ईश उपनिषद है, या जी, ये हमारे यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है, 40th चैप्टर यजुर्वेद का, वो बोलता है विद्याम च दोनों की बात करता है। वो इस चीज को विद्या और अविद्या में डिवाइड कर देता है। ठीक है, वो कहता है कि अविद्या की भी बहुत आवश्यकता है और विद्या की भी बहुत आवश्यकता है।
तो वो विद्या और अविद्या को डिवाइड यूं करता है कि विद्या तो उन चीजों का ज्ञान होता है जो कि सदा विद्यमान रहती हैं। सदा विद्यमान सिर्फ 3 वस्तुएं रहती हैं, परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति। प्रकृति का ओरिजिनल फॉर्म या मैटर कहते हैं जिसको। बस ये 3 चीजें सदा विद्यमान रहती हैं। इनका ज्ञान प्राप्त करोगे तो उसको तुम विद्या कहोगे। और बाकी की चीजें जो अविद्यमान रहती हैं, यानी कि नष्ट होने वाली हैं, उनके ज्ञान को अविद्या कहा गया है। तो जीवन जीने के लिए, जीवन से तरने के लिए अविद्या का नॉलेज होना तो जरूरी है, क्योंकि वैसे ही आप जिएंगे। आपको पता होना चाहिए मैंने क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। वो सब कुछ अविद्या में आ जाता है। तो सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट, सारी अच्छी अच्छी अचीवमेंट, वो सब अविद्या में आ जाती है। लेकिन अविद्या प्राप्त करके जो विद्या की तरफ मूव नहीं करता, फिर वो अविद्या में ही अटका रहता है और वो उसको विद्या की तरफ जाने नहीं देता। लेकिन जब मनुष्य विद्या की ओर मूव करता है तो वो उसकी ज्ञान की तरफ जाने की यात्रा शुरू होती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिविएट करके बताया समझाने के लिए। अब यहां पर वो कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर संशय होता है तब कोई ज्ञान नहीं आ सकता। आप में अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ज्ञान नहीं आ सकता। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि भगवान है या नहीं है, अगर आप ईश्वर की में आस्था नहीं रखते, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो आपको ईश्वर का ज्ञान कहां से आएगा? जब आपको उसकी आस्था, अगर आप कॉलेज जा रहे हो और आपको जो प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं, आप प्रोफेसर को इडियट समझते हो और कभी चौक फेंक के मारते हो, कभी पत्थर मारते हो, तो आपको ज्ञान थोड़ी मिलने वाला है। जब तक आपको आपके अंदर भरोसा, विश्वास, आस्था नहीं आती, तब तक ज्ञान नहीं आएगा। जहां संशय आएगा वहां ज्ञान समाप्त हो जाएगा। अब आप देखिए, हमारी सोसाइटीज में, हमारे देश में, इंटरनेशनली सब जगह जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट होते हैं, उनका एक ही काम होता है कि वो आपके दिमाग में संशय भर देते हैं। बिल्कुल। वो संशय भरते ही इसीलिए हैं ताकि आपका जितना भी भरोसा, ट्रस्ट जो भी है, सब टूट जाए, सब बिखर जाए। और अगर आप संशय वाले मनुष्य बनेंगे तो आपके पास ज्ञान नहीं आएगा। फिर जब ज्ञान नहीं आएगा तो वो भेड़ बकरी की तरह आपको कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये जो ज्ञान होता है ना, इसका दुश्मन संशय होता है, डाउट। डाउट जब मुझे अपने पिता पर डाउट हो जाएगा तो मैं पिता की किसी बात को नहीं मानूंगा। फिर वो जो भी मुझे कहेगा मैं उसको हल्के में लूंगा या उस पर विश्वास ही नहीं करूंगा। लेकिन मुझे अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो मुझे तो पूरी तरह से डाउट, संशय को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो अगर तो तुमको संशय है तो इस रास्ते पे मत चलो। अगर यकीन है तो राहे वफा से गुजर जा, और यकीन नहीं है तो इस राह पे फिर ना आना। बिल्कुल सीधी बात है, ये बिल्कुल स्ट्रेट बात है। जहां संशय पैदा होगा वहां ज्ञान नहीं आएगा। तो संशय के लिए तो पहले अपने आप को अपने अंदर, अब वो आगे जाकर इस पर भी बात करेंगे जहां हम बताएंगे कि श्रद्धा कैसे होती है, क्या होती है। तो ये तो बड़ी सिंपल बात होती है कि अगर आपको ये, अब देखो इसमें बड़ी मोटी बात बताता हूं आपको। एक मंदिर में तो भगवान है, हम मंदिर जाएंगे तो वहां भगवान प्रेजेंट है। हम मंदिर जाके कोई गलत काम यूजुअली नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर से जब बाहर आ जाएंगे तो भगवान कहाँ है ही नहीं ना, तो हम गलत काम कर सकते हैं, वो थोड़ी देख रहा है हमको। अब ये संशय है ना, यही तो संशय है ना। अब ये संशय है और ये ज्ञान नहीं प्राप्त करने देता ना। करेक्ट। अब आप देख लीजिए कि जो मनुष्य सारी दुनिया में घूमते हैं, फिरते हैं, सड़कों पे इधर उधर सब जगह जाते हैं, उनको क्या ये कभी दिल में होती है बात कि मेरी तो हर चीज के ऊपर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मेरे तो मन में भी लगा हुआ है, परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है, उसको तो मेरे मन का भी पता है क्योंकि वो मेरे अंदर बैठा है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसको तो मैं मंदिर में छोड़कर आ गया हूं, चलो बाहर आके उल्टे से काम करो। तो ये संशय है।
परमात्मा की एग्जिस्टेंस के ऊपर संशय है, ईश्वर की एग्जिस्टेंस पे संशय। तो जब संशय होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो पहले तो इस चीज को, अब बड़ा मुश्किल काम है ये, क्या कहा जाए इसको, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संशय को दूर करिए तो परमात्मा सही रूप में, परमात्मा क्या है, कहाँ है, हर जगह छाया हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम, वो सारी जगह ईश ही वास करता है, हर चीज में परमात्मा ही वास करता है। तो जब ये ध्यान में आएगा तो अपने आप मनुष्य गलत काम करने बंद कर देगा। अब उसको ये सोचेगा भी नहीं। अब देखिए ना, जब आदमी कोई पाप करता है तो उसके मन में डर आता है ना, जब डर अंदर आता है तो इसका मतलब है तुमने गलत किया है। जब गलत किया है तो उसका फल भुगतने में फिर और भी डर लगता है, कहीं ऐसा गलत मुझे फल ना मिल जाए, और मिलता भी है। लेकिन उस गलत को किया ही इसीलिए क्योंकि उसको लगता था कि शायद कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। तुम तो हो ना, तुम्हारे अंदर ईश्वर भी है, परमात्मा भी है, जो हर जगह है, हर कण में मौजूद है। तो ये जो संशय है ना, ये मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं करने देता, चाहे जिस भी लेवल का संशय क्यों ना हो। तो जब ये दूर होगा तो अपने आप ज्ञान की प्राप्ति स्टार्ट होगी। तो पहला ज्ञान तो यही मिल जाएगा कि परमात्मा सब जगह है, हर जगह मौजूद है। फिर ये मिल जाएगा मेरे अंदर भी परमात्मा है, तो मैं अपनी सोच को ठीक करूं, क्योंकि जो भी मैं सोचता हूं परमात्मा समझ जाता है। तो अपने आप ज्ञान आना शुरू हो जाएगा ना। तो जहां संशय हटेगा वहां ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। जी। तो आज का हमारा जो सभी विषय थे वो हमने वर्क किए हैं, और आपने बड़े अच्छे से उन पॉइंट्स पे हमें समझाया है। अगला भाग जल्द ही आगे के विषयों पे करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण ने और जो विस्तृत रूप से बताया है अर्जुन को संशय के निवारण के लिए, ठीक और है। कैसे श्रद्धा जागृत हुई उसके विषय में। तो कोई आपको प्रश्न है आपके पास, और आपके पास कोई क्वेश्चंस आए हुए हैं लोगों के? एक क्वेश्चन था, बड़ा विचित्र क्वेश्चन है वो। ना, क्या पूछ रहे हैं? जैसे भगवान कृष्ण ने बोला कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ और अधर्म का नाश करता हूँ या अधर्मियों का नाश करता हूँ। तो एक व्यक्ति ने ये पूछा था कि भाई सबसे ज्यादा अवतार जो हुए हैं वो भारतवर्ष में ही हुए हैं, तो क्या सबसे ज्यादा पापी भी भारतवर्ष में ही हुए हैं, बाकी कहीं तो अवतार हुए नहीं है? क्योंकि सारा पाप यहीं पे था, हिंदुस्तान में या भारत में ही। ये तो देखिए मैंने देखिए बोला देखिए, पापी सारे संसार में सब जगह है, सब जगह। जी ठीक। और अच्छा और भला करने वाले, निवारण करने वाले मनुष्य भी सारे संसार में सब जगह है। जी करेक्ट। हम अपनी प्रथा के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार उन लोगों को अवतार कहते हैं जी जो कि भला करने के लिए आते हैं और सारी क्रिएशन का, सारे संसार का भगवान कृष्ण की तरह या राम की तरह भला करते हैं। हम उनको अवतार कहते हैं। मगर बाहर की दूसरी दुनिया में उनके लिए दूसरे नाम होते हैं, उनके लिए अच्छे नाम होते हैं, उनको कुछ और नाम से बुलाया जाता है। उनको कोई भला आदमी कहता है, कोई ग्रेट मैन कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारी अपनी संस्कृति है कि हम अवतरित अवतार कहते हैं, लेकिन बाकी के लोग उसको अवतार नहीं कहते। तो वो एक नाम या टाइटल देने का फर्क है, इसके अलावा और कुछ पर फर्क नहीं है। पापी भी जी सब जगह होते हैं, भले लोग भी सब जगह होते हैं। तो सारी दुनिया में जो भले होते हैं, जो पाप का नाश करना चाहते हैं, उन सब के अंदर वो भगवान कृष्ण का पुट ही आया हुआ होता है। वही कर्म कर रहा होता है, वही लीड कर रहा होता है, वही उसकी इंस्पिरेशन बनता है, अंदर से उसकी आत्मा का जोर, ताकत बनता है जो उससे ये काम करवाता है। मुझे और एक उम्मीद बात है कि ये ये शर्मा जी की, जैसे जो हमारे जो अवतार हुए हैं, जो भी ईश्वर के अवतार हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं, जैसे आखिरी जो अवतार भगवान कृष्ण का हुआ था वो लगभग 5,500 वर्ष पूर्व हुआ था। और अगर हम देखें इतिहास, विश्व इतिहास की ओर, तो आज भी अमेरिका में, सुदूर जो अरब देश हैं या यूरोप है, वहां पे प्राचीन देवी देवताओं की हमारी मूर्तियां मिलती हैं खुदाई में। तो इससे एक चीज ये भी प्रूव होती है कि उस समय में सिर्फ सनातन ही था,
तो जो लोगों का ये धारणा है कि भाई सारे पापी क्या भारतवर्ष में ही पैदा हो गए, तो उस समय के जो दिग्विजयी राजा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट, उनका पूरे पृथ्वी पे राज होता। ये तो हमारे जो महाभारत में सारे युद्ध को, सारे राज्यों की बात की गई है कि यहाँ इस राज्य से ये सेना, उस राज्य से वो सेना, और यहाँ से वो आए, यहाँ से वो आए, इनको ही बुलाया गया। तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारी की सारी क्रिएशन, सारी पृथ्वी में से लोग आए हुए हैं। तो जी वहां पर बिल्कुल। सब जगह तो सनातनी और अपने लोग ही थे ना, वही राज जी। था ना सारा। अब वो, ये चाहे ये लोग आज एक्सेप्ट करें या और 100 साल बाद करेंगे, लेकिन ये है तो सच्चाई कि हम्म, जहां भी मानवता, मनुष्य, संस्कृति थी, वहां सब जगह सनातन संस्कृति ही थी। और विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया है इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करेगा और भी करेगा आगे, और भी और भी करेगा। करेगा। हाँ बिल्कुल, करेगा ही करेगा, क्योंकि यही तो सच है ना। जी। तो सामने तो आएगा ही आएगा। तो ये समझ लीजिए कि देखिए, अवतार क्या होता है? हम 5 मिनट लगा लें। हाँ बिल्कुल। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो आत्माएं, सिद्ध आत्माएं होती हैं, जो उनको मोक्ष मिल गया होता है, उनमें से भी जो योगी आत्माएं होती हैं, अब योग के अंदर 32 सिद्धियां बताई गई हैं, ठीक। जी। उसमें से 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास थी, ठीक है ना, अष्ट सिद्धि। तो अगर हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थी, लेकिन भगवान कृष्ण के पास पूरी 32 सिद्धियां थी। राइट। सिद्धियां क्या करती हैं? सिद्धियां मनुष्य को प्रकृति के ऊपर कंट्रोल दे देती हैं। फिर वो प्रकृति उसको कंट्रोल नहीं करती, आपको और हमको प्रकृति कंट्रोल करती है। मगर जब सिद्धियां मिल जाती हैं तो सिद्ध पुरुष प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, वो प्रकृति के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक। अगर मैं अपने आप को फेदर वेट बना लूं, लाइट, एकदम इतना हल्का कि मैं हवा में उड़ सकता हूं, तो मैं प्रकृति के कंट्रोल से निकल गया ना। मैं अपना वेट अपने आप हटा दिया ना मैंने। जी। मैंने अपने आप का, अपना साइज बहुत बड़ा बना लिया कि मैं तो 50 फुट ऊंचा हो गया, तो मैं प्रकृति के इस कंट्रोल से बाहर निकल गया ना। तो ये जो सिद्धियां होती हैं ना, जो योग के सिद्ध लोग होते हैं, उनकी आत्माएं जो होती हैं, वो योग सिद्ध मोक्ष आत्माएं होती हैं। जी। जो ऐसी आत्माएं होती हैं, उन आत्माओं के पास स्व जन्म लेने का अधिकार होता है कि जब उनका दिल करे वो पृथ्वी पर आके जन्म ले सकती है। फिर वो किसी पर्पस के लिए ही आती हैं, कोई जी। ना कोई पर्पस होता है, तभी वो आत्माएं जन्म लेती हैं। और क्योंकि वो योग सिद्ध होती हैं, तो वो अपनी शक्ति के साथ जन्म लेती हैं और प्रकृति पर अपना कंट्रोल रखती हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने युद्ध की भूमि में दिखा दिया कि सूरज डूब गया, संध्या हो गई। वो उनकी योग सिद्ध शक्ति थी जो प्रकृति को कंट्रोल कर सकते थे। राइट। तो ये हर हर एक योग सिद्ध जो आत्मा होती है, जब वो आती है सृष्टि में, तो उसको हम अवतार कहते हैं। होती वो भी आत्मा है, जीव आत्मा है, मगर वो क्योंकि मोक्ष प्राप्त है और योग सिद्ध है, तो कई जन्म जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने लिए हुए हैं, उनका ज्ञान मुझे मालूम है। वो ज्ञान यही तो है कि कई कई जन्मों में उन्होंने अपने आप को योग सिद्ध बनाया है, ज्ञानी बनाया है, मोक्ष आत्मा बनाया है। तो उनके पास ये अधिकार है कि वो जब चाहें जन्म ले सकते हैं। लेकिन जन्म लेकर भी वो थोड़ा बहुत तो प्रकृति के बंधन में पड़ते ही हैं, क्योंकि उनको भी तो किसी माँ के गर्भ में ही आना है ना। आना तो उनको भी किसी ना किसी माँ के गर्भ में ही है ना। वो तो उस प्रकृति के बंधन में तो उनको पड़ना ही पड़ेगा, चाहे जी। वो जितने भी योग सिद्ध क्यों ना हो। तो ये, और फिर मृत शरीर, शरीर जो लेंगे तो शरीर मरेगा भी, मृत्यु भी होगी। तो ये सब चीजें तो, कुछ तो लिमिटेशंस हैं, मगर इसके अलावा वो योग, और फिर वो कहते हैं कि जो योग सिद्ध आत्माएं होती हैं, जो जन्म लेती हैं, जिनको हम अवतार कहते हैं, वो जब अपने कर्म करते हैं, जब वो ऐसी चीजें करते हैं जो कि आम मनुष्य को समझ में नहीं आती, क्योंकि आप अपने आप को 50 फुट का साइज का नहीं बना सकते, आप अपने आप को मक्खी के साइज का नहीं बना सकते, लेकिन अब वो कर सकते हैं। तो जब वो ये कुछ करते हैं तो लोग उसको माया कहते हैं। यही होती है जिसको वो मायावी कृष्ण कहा करते थे, क्योंकि वो योग सिद्ध की जो अपनी
ताकत या अपनी एबिलिटीज को शो करते हैं तो लोग उसको माया कहते हैं। वो माया सच्चाई होती है, उसमें झूठ कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे आपके लिए वो वंडर है, हम आप नहीं कर सकते, तो हमारी आंखों में वो माया। माया तो बेसिकली इल्यूजन होता है, जो आपको नहीं, दिख माया रहा है इल्यूजन नहीं होती, माया इल्यूजन नहीं होती, गलत नहीं होती। ट्रांसलेशन है, गलत नहीं, उनका परसेप्शन है, ये उनका गलत है, परसेप्शन, जबकि ऐसा गलत नहीं है। ट्रांसलेशन है, ये गलत ट्रांसलेशन है। माया इल्यूजन नहीं होती, माया सच्चाई होती है। सच्चाई होती है। हाँ, माया इज द ट्रुथ दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। जो मुझे समझ में नहीं आता, जो मुझको पता है कि मैं नहीं कर सकता, कोई और कर रहा है, तो वो चीज को मैं माया समझता हूं। पर है वो सच्चाई कि भाई जब भगवान कृष्ण ने अपना बड़ा विराट रूप दिखाया था, जब दुर्योधन की सभा में दिखाया था, जब उनको बंदी बनाने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त वो माया क्या था? वो तो सच्चाई थी ना, कि उनके ऊपर कोई जोर ही नहीं चला, कोई बांध नहीं सका, पकड़ नहीं सका, क्योंकि वो इतने महान, इतने विराट हो गए थे। वो भी तो सच्चाई थी ना। अगर वो सिर्फ इल्यूजन होती, तब तो उनको कोई ना कोई पकड़ लेता, बांध लेता, या आंख बंद करके दूसरा कुछ करता, या कुछ और होता। तो ये इल्यूजन गलत चीज है। माया वो होती है जिसको हमको आपको समझ में नहीं आती, आम मनुष्य को समझ में नहीं आती। जिनको समझ में आती है उनको पता है कि ये क्या हो रहा है। ऐसे भी होते हैं, ज्ञानी ऐसे भी होते हैं। तो वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो वाले आत्माएं जो योग सिद्ध आत्माएं होती हैं, जिनके अंदर योग की सिद्धियां होती हैं और जिनको मोक्ष मिला हुआ होता है, वो अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं किसी पर्पस के लिए। उनको कहते हैं अवतार। और जो अवतरित आत्माएं होती हैं, वो जब अपनी कोई भी योग सिद्धि दिखाती हैं तो उसको लोग माया कहते हैं। अब इन टर्म्स को समझ लेना चाहिए, तो हमारे लिए गीता का ज्ञान समझना बहुत ही ज्यादा सरल सीधा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जी। तो शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। पुनः आपने हमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, जो गूढ़ता है कुछ शब्दावलियों की श्रीमद् भगवत गीता से ली गई, उनके विषय में आपने बहुत अच्छा बताया हमें। और आगे भी इसको विस्तार देते हुए इसी कड़ी में हम अगला भाग जारी रखेंगे। उसके लिए आपको हम निवेदन करेंगे, आमंत्रित करेंगे। और आज के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा इस ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा धन्यवाद। थैंक यू।